सौ बात की एक बात यह कि निगम वाले जो नोटिस थमाते रहते हैं मकान वालों को, जब इनकी गलती होती है तो इनको पब्लिक क्यों ना नोटिस थमाए। अलीगढ़ में नगर निगम पर आरोप है कि पानी की पाइपलाइन से ऐसी लीकेज होती रही कि मकानों में दरारें पड़ गई। आरोप है लोगों को घर छोड़ने पड़ गए। तो अगर ऐसा है तो नगर निगम वाले अपने मकान देंगे उनको रहने के लिए? कौन भरेगा पब्लिक का नुकसान? पब्लिक के मकान में कुछ हो तो अवैध बताकर नोटिस लगा देते हो। तो पब्लिक का अगर आपकी वजह से नुकसान होता है तो खुद भी जुर्माना भरो, फिर ठीक करवाओ। वो कोई नहीं देखेगा। किसी अधिकारी के अंडर तो होगी नहीं पाइपलाइन, उन अधिकारी का कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी नौकरी है तो जांच की बात कहकर आगे बढ़ जाएंगे। पब्लिक ऐसा कर सकती है? पब्लिक ऐसा कह सकती है कि जब आप नोटिस लेकर आते हो तो पब्लिक भी कह दे फिर कि ठीक है, जांच करके बताएंगे क्या करना है। जब तक इन अधिकारियों को अपने नुकसान का डर नहीं होगा, इस तरह के मसले कैसे हल हों? सॉरी भी नहीं बोलते ये तो। सौ बात की एक बात, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महज 20 रुपए के लिए एक रेस्टोरेंट में मारपीट हो गई, जिसके बाद भारी हंगामा हो गया। वहां खाना खाने पहुंचे लड़कों के मुताबिक खाने का बिल 520 रुपए हुआ था और जब उन्होंने 500 रुपए देकर वहां से जाने की कोशिश की तो रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और इसी बात पर बवाल हो गया। दावा किया गया कि महज 20 रुपए के लिए अलबेक एक्सप्रेस नाम के उस रेस्टोरेंट के मालिक ने बदतमीजी की। इसके बाद वहां खाना खाने पहुंचे लड़के भड़क गए और उनमें एक ने रेस्टोरेंट के मालिक को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 रुपए न देने पर उन पर हमले की कोशिश की गई। लेबर से बोला कि चाकुआ को निकालो, मारो मारो इन्हें, इस वजह से हम भागे वहां से। जानकारी मिलने पर उन लड़कों के साथ कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भी थाने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने उस रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उनकी शिकायत पर रेस्टोरेंट के मालिक को थाने बुलाया गया, लेकिन वहां भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और पुलिस के सामने ही उनके बीच एक बार फिर कहासुनी हो गई। रेस्टोरेंट के मालिक और उन लड़कों के समर्थन में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग बहस करते नजर आए। इस बीच अलबेक रेस्टोरेंट के मालिक ने दावा किया कि पैसों का विवाद सुलझ गया था, लेकिन थप्पड़ मारने पर मामला बिगड़ गया। सीधा मेरे आके एक गाल पे थप्पड़ मारा, फिर हम लोगों ने इनको पकड़ा कि पुलिस में तुम्हें देंगे। बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से कई मकानों में दरारें आ गई, ऐसा आरोप लगा। अलीगढ़ के बनियापाड़ा इलाके में रहने वाले लोगों ने इसके लिए वहां के नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया और यह आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से ही उनके मकानों में दरारें पड़ी। कनेक्शन टूटे हुए हैं, यहाँ पर 2-4 सही हो जाते हैं तो 2-4 फिर टूट जाती है और पुराने तो पुराने, नयों में भी दरार आ रही है। अलीगढ़ के बनियापाड़े के करीब 50 मकान ऐसे रहे जिनकी दीवारों में दरारें दिखीं। वहां के लोगों के मुताबिक उनके इलाके की पानी की पाइपलाइन में लंबे वक्त से हो रही लीकेज की वजह से उनके घरों को नुकसान पहुंचा। कई घरों की तो छत के हिस्से का प्लास्टर ढह गया। इससे उन घरों में रहना खतरनाक हो गया और इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद नगर निगम ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसी वजह से उस इलाके के लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। इसके बाद उन्होंने इस समस्या के निपटारे के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई और कलेक्टर ने उन्हें यह भरोसा दिया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। नगर निगम को अगर इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो हम उनसे कार्रवाई। हंगामे और कलेक्टर से की गई शिकायत के बाद अलीगढ़ नगर निगम के जल विभाग की एक टीम बनियापाड़ा इलाके में पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक वहां की पाइपलाइनों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि उस इलाके के कई लोगों ने मकानों में पड़ी दरारों की वजह से अपने मकान छोड़ दिए और वो आसपास के इलाके में किराए के मकानों में शिफ्ट हो गए।